अगर लोग बाहर से आएंगे और कोरिया को एक्सप्लोर करेंगे और जाके लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं कोरिया के राजस्व में वृद्धि जरूर हो। कोरिया जिला में 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के ऐसे ऐसे अवशेष हैं जिसको लोगों को दिखाया जा सकता है। जब बात विकास की होती है, जब बात कोरिया को आगे बढ़ाने की होती है तो कोई नेता साथ में नहीं आता है। बस हाँ, जाति धर्म इसके ऊपर इल्ज़ाम, इस नेता के ऊपर इल्ज़ाम, धरने पे बैठना, बस यही काम होता है। कोरियागढ़ के नाम से यहाँ पे चुनाव तो हो जाते हैं, कोरियागढ़ के नाम से आपस में लोगों को भगा तो दिया जाता है, लेकिन जब उस कोरियागढ़ को बचाने की बात होती है, कोरियागढ़ को दिखाने की बात होती है तो यहाँ का जो प्रशासन है वो सुस्त नजर आता है। जो कोरिया हमारे पास में है उस कोरिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस कोरिया को लोगों के सामने कैसे दिखाया जाए और उस कोरिया को एक्सप्लोर कैसे किया जाए पर्यटकों के सामने पे, ये मुद्दा आपके पास में होना चाहिए। रोड में 3.5 लाख रुपए की रंगाई पुताई दिखाई गई है और ये जस्ट उसके बगल की दीवार है और उसमें देखिए किस तरह से प्लास्टर छूट रहा है ये, और इसमें किस तरह का पेंट हुआ है। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं होना चाहिए। रामानुज यहाँ के राजा थे और उन्हीं के नाम पे कोरिया का नाम रखा गया था। जिला पुरातत्व संग्रहालय पे हूँ और इसके हालात आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। 2014 में इसका उद्घाटन हुआ था और 2014 के बाद से अभी तक 1 रुपये का फंड भी इसके लिए नहीं आया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे ज़िले से आता है या कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है और कोई जानकारी चाहता है कि अगर हम कोरिया पे आए हैं तो घूमें कहाँ, अगर वो जानकारी चाहता है कि हम कोरिया पे ऐसी कौन सी जगह है जिसको हम देखने आ सकते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं पर्यटन हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी भी ज़िला के लिए ज़रूरी है। अगर लोग बाहर से आएंगे और कोरिया को एक्सप्लोर करेंगे और जाके लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं कोरिया के राजस्व में वृद्धि जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ का प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है इस पुरातत्व विभाग को, क्योंकि आपको बता दूं कि कोरिया ज़िला पे काफ़ी सारे ऐसे स्थान हैं जिसको देखा जा सकता है। कोरिया ज़िला में 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के ऐसे ऐसे अवशेष हैं जिसको लोगों को दिखाया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है, जिससे बाहर के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं उससे कोरिया वासियों का भी फायदा होगा और इसके साथ में कोरिया के राजस्व में भी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ के नेता शायद राजनीति में इतने व्यस्त होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इतने बिजी होते हैं कि उनका ध्यान ऐसे मुद्दों पर नहीं जाता है। जब बात विकास की होती है, जब बात कोरिया को आगे बढ़ाने की होती है तो कोई नेता साथ में नहीं आता है। बस हाँ, जाति धर्म इसके ऊपर इल्ज़ाम, इस नेता के ऊपर इल्ज़ाम, धरने पे बैठना, बस यही काम होता है। इसके ज़्यादा काम इस कोरिया ज़िला पे नहीं होता है। ये भाई साहब हैं जो इसकी देख रेख करते हैं और आपको बता दूं यहाँ पर जो जिनको रहना चाहिए वो भी यहाँ पर रहते नहीं हैं। उनको पता है कि हम यहाँ पर रह के करेंगे क्या, उनको पता है कि अगर शासन फंड देगी नहीं तो हम यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे। वो कलेक्ट्रेट में अपना काम करते हैं और इनके भरोसे ये इतना बड़ा संग्रहालय जो है वो छोड़ के रख दिया गया है। क्या नाम है आपका? रामनाथ। मैं आपसे क्या सवाल पूछूँ कि कुछ लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए? हाँ, आते हैं सर, इक्का दुक्का आते हैं। साहब मैक्सिमम टाइम कहाँ रहते हैं? कलेक्ट्रेट पे? हाँ, कलेक्ट्रेट। एक चीज़ बता दूं कि जो सर यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है, अगर यहाँ पर फंड नहीं है और अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं तो वो देंगे ही देंगे। लोग आते तो आपसे कुछ पूछते हैं कहाँ घूमने जाना है, कहाँ कोई अच्छी जगह कौन सी है? हाँ, पूछते तो हैं सर। आप बता पाते हैं? नहीं बता आप नहीं बता पाते हैं और निश्चित तौर पे ये अथराइज भी नहीं है, क्या बताएंगे, इनके पास में जानकारी नहीं है। तो आपको अंदर भी दिखाऊंगा कि 1/9/2014 को इस भवन का उद्घाटन हुआ था और वो आखिरी फंड था जो इसको मिला था। उसके बाद से 1 रुपये भी यहाँ पे इस पुरातत्व विभाग को नसीब नहीं हुए हैं। कुछ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से सब चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें डस्ट जमा हुआ है, तो आप समझिए कि कितना महत्व दिया जा रहा है शासन के द्वारा, कितना महत्व दिया जा रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। कोरियागढ़ के नाम से यहाँ पर चुनाव तो हो जाते हैं, कोरियागढ़ के नाम से आपस में लोगों को भगा तो दिया जाता है, लेकिन जब उस कोरियागढ़ को बचाने की बात होती है, कोरियागढ़ को दिखाने की बात होती है तो यहाँ का जो प्रशासन है वो सुस्त नज़र आता है। तो चलिए एक बार उम्मीद भी करूँगा यहाँ के शासन से और यहाँ के नेताजी लोगों से कि एक बार आप लोग आइए ना, एक बार अपने ज़िला को तो दिखाइए, एक बार अपने ज़िला को राज्य में एक्सप्लोर तो कीजिए कि हमारे पास भी इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास में भी ऐसी ऐसी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, उसको हम दिखा सकते हैं। पर्यटन का जो क्षेत्र है उसमें कोरिया का भी नाम ला सकते हैं। अभी के समय में कोरिया पर्यटन के मामले में बिल्कुल जीरो है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ के नेताओं से कि साहब एक बार सिर्फ और सिर्फ राजनीति ना, आप जो कोरिया हमारे पास में है उस कोरिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस कोरिया को लोगों के सामने कैसे दिखाया जाए और उस कोरिया को एक्सप्लोर कैसे किया जाए पर्यटकों के सामने पे, ये मुद्दा आपके पास में होना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि जो नेताजी लोग हैं वो इसमें ध्यान देंगे। उद्धार किया जा रहा है उसको आपको दिखाना चाहूँगा कि 21/6/2018 को
लगभग 3.5 लाख रुपए से इसकी रंगाई पोताई की गई। से हमारे पैसे का और जनता के पैसे का भ्रष्टाचार करते हैं यहाँ का सिस्टम और यहाँ के जो नेता हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय तो निश्चित तौर पे नेताओं का हस्तक्षेप तो बिल्कुल होगा। अब देखिए सामने जहाँ पर लिखा गया है उसको तो पोत दिया गया है, लेकिन जहाँ पर नहीं लिखा गया है और वास्तविकता ये है। अब देखिए किस तरह से ये जो दीवार है, आप समझ रहे होंगे कि 3.5 लाख रुपए किस तरह का पोता गया है। और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की जनता से भी कि अगर आप नहीं देख पाते क्या, अगर कोई नेता गलत करता है, अगर कोई सिस्टम और कोई ठेकेदार गलत करता है तो क्या आप लोग नहीं देख पाते हैं क्या? अब देखिए सामने बोर्ड में 3.5 लाख रुपए की रंगाई पोताई दिखाई गई है और ये जस्ट उसके बगल की दीवार है और उसमें देखिए किस तरह से प्लास्टर छूट रहा है ये, और इसमें किस तरह का पेंट हुआ है। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, जस्ट इसको कबाड़ बनाने के बाद में पीछे देखिए एक और बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ रामानुज क्लब। शायद पढ़ नहीं पाएंगे, कैमरा को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि रामानुज क्लब बैकुंठपुर कोरिया लिखा गया है। और लाइट देखिए किस तरह की लगी हुई है, तो समझ जाइए कि लाइट कैसी जलती होगी और इस क्लब का क्या हाल बना के रखा हुआ है। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं होना चाहिए। रामानुज यहाँ के राजा थे और उन्हीं के नाम पे कोरिया का नाम रखा गया था, तो शायद उनके नाम के साथ में भी यहाँ के जो नेता हैं वो भी उनके नाम के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। जो हमारे दर्शक उनसे बोलना चाहता हूँ कि आपको भी इसकी आवाज़ उठानी होगी और समझना होगा, और नेताओं की भावनाओं को भी आपको समझना होगा कि वो कितना कोरिया के लिए करना चाहते हैं। तो मैं एक बार उम्मीद करूँ कि आपके पास जब खबर जाएगी तो आप भी, आपके आसपास में जो भी छोटे नेता और बड़े नेता होंगे, जो यहाँ का प्रशासन होगा, उससे एक बार एक आवेदन तो आप लोग लिखेंगे कि सर जो हमारी धरोहर है कोरिया को, उसको दिखाने की कोशिश की जाए, कोरिया के राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की जाए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।